हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो तुम्हें पता है जैसे कि हमारा क्यूआर भी चल रहा है, क्विक रिवीजन बेस्ट चल रहा है हमारा अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। इसमें हम जितनी जल्दी से हो सके एक बार टॉपिक को छू के निकल जाते हैं टक्कर से, जैसे मौत को छू के वो वापस आ जाता था। कौन आता था तुम्हें पता ही है, मूवी देखी होगी सबने। राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत मतलब डीपीएसपी को आज हम देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस में आता है तुम्हारा? ये आ जाता है तुम्हारा डीपीएसपी पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक रहता है। ये कहाँ से लिया गया है? हमने ये लिया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया था? आयरलैंड ने इसको अडॉप्ट किया था, आयरलैंड अडॉप्टेड इट फ्रॉम स्पेन। आयरलैंड में ने इसको जो है स्पेन से जो है लिया था। हमने कहाँ से लिया? हमने आयरलैंड से लिया। ठीक, तो ये जो है एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ये किसने कहा था? ये जो है एक बैंक चेक के समान है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ये कहा था तुम्हारे केटी शाह ने। केटी शाह जी ने कहा था कि ये एक बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। राज्य की आत्मा है, ये किसने कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। जी हिंदी में लिख लो, जे जी ऑस्टिन। किसने कहा था? जी ऑस्टिन। इसको क्या कहा जाता है? गांधीवादी विचारधारा से ही प्रभावित है। किससे? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। चलो शुरू करते हैं आज के पहले से। आर्टिकल कौन सा पहला आ जाता है डीपीएसपी में? तुम्हारा 36, जिसमें क्या है तुम्हारे राज्य की परिभाषा दे रखी है जो कि सेम है तुम्हारे आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल 12 के बराबर कह लो या आर्टिकल 12 के समान है, इसे बिल्कुल उसी से रिलेटेड लिया गया है। ये किससे लिया गया? आर्टिकल 12 से लिया गया, राज्य की भाषा, अनुच्छेद 36 में। फिर आता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 37। ये क्या है? न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब इसको जो है अगर ये कहीं पे इसका काम नहीं हो रहा है, कोई अगर तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है तुम्हारा अगर वो नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों के लिए हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, इसके लिए कहीं कुछ जो है लागू कराने के लिए नहीं जाया जा सकता। ये इनजस्टिसेबल है। ऐसे ही अगला आर्टिकल आता है तुम्हारा 38। क्या कह रहा है? ये जो है राज्य को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। किसको? राज्य को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का ये निर्देश देता है। 39वां क्या कहता है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मेल और फीमेल को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और इक्वली सैलरी मिलनी चाहिए, और संसाधनों का जो है उचित तरह से विवरण होना चाहिए। मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनका सही से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपस में लोगों के बीच में। ये कहता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 39। ये आर्टिकल जरूर याद रखना। आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है? ये कहता है निशुल्क कानूनी सहायता। हमें जो है कानूनी सहायता जो है फ्री में मिलने का इसमें प्रावधान है। मतलब सहायता हो गई कानून से जो भी मिलती है, जो भी कानूनी हेल्प चाहिए हमें उसके लिए फ्री है, फ्री वो होना चाहिए। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में तुम्हारे ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। पंचायत 40 ऐसे करके तुम इसे याद कर सकते हो। 41 में क्या है? कुछ मामलों में जो है सरकारी सहायता। कौन से मामलों में? जैसे काम, शिक्षा, इन सब में जो है सरकारी सहायता। इसमें हम लोग आगे देखेंगे 45वें आर्टिकल में रहता है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य और 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही कुछ मामलों में सरकारी सहायता मिलना। ऐसे ही 41 हो गया तुम्हारा, 40 हो गया। अब आता है 42 क्या कहता है? काम और मैटरनिटी लीव में जो है न्याय संगत। मतलब जो काम है वो भी इतना काम नहीं देना चाहिए कि मतलब आदमी, कोई एक पर्सन है, एक्स पर्सन, वो 5 पैसे का काम करता है तो उसको 25 पैसे का, उसकी क्षमता के 5 गुना काम दे दिया। नहीं, आदमी की क्षमता देख के उसको इतना काम देना चाहिए। और मैटरनिटी लीव मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव का भी इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब उनका जीवन यापन हो सके उतनी तो उन्हें मजदूरी मिलनी ही चाहिए मजदूरों को। ठीक,
मजदूरों को जो है जीवन यापन योग्य जो है मजदूरी मिलनी चाहिए। अब आता है 43 का ए, क्या कहता है, उद्योग प्रबंधनों में कारीगरों की भागीदारी, जो भी मैनेजमेंट होता है हमारे उसका बिजनेस का, उसमें जो भी कम ये कारीगर होते हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें भी लगना चाहिए कि वो भी उसका पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो भी उसका पार्ट है। ऐसे अनुच्छेद 44 क्या कहता है तुम्हारा, अनुच्छेद 44 में आता है सामान्य नागरिक संहिता, मतलब कि नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आता है। 45 में क्या, 0 से 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए क्या, स्वास्थ्य, उनके लिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। और 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक है, शिशु हैं, उनके लिए शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की जिम्मेदारी है उनके लिए शिक्षा की। ऐसे ही अनुच्छेद 46 क्या कहता है, SC, ST और OBC, इन तीनों के जो भी वर्ग हैं उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का काम किसमें होता है, अनुच्छेद 46 में होता है। SC, ST, OBC का रिजर्वेशन, ये आरक्षण मतलब कि किसमें आ जाता है तुम्हारा, अनुच्छेद नंबर 46 में। 47 क्या कहता है तुम्हारा, पोषण स्तर को उच्च करना, मतलब जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, लेवल है, उसको अच्छा करना और अल्कोहल को निषेध करना, हमारे पोषण स्तर को बढ़ावा देना और अल्कोहल को जो है वो निषेध करना, मतलब खत्म करना, कम करना। और 48वां आर्टिकल क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन, 48वां क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन होना। और 48 का ए में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो है कुछ कुछ जो वो होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और जो हमारा इन्वायरमेंट बचा हुआ है उसका संरक्षण होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा होगा कर्नाटक में कितने जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन मीडिया उस पर चुप बैठा है बिल्कुल, लेकिन समय रहना पर ऐसे कूद पड़े थे कि उनको बिल्कुल लक्ष्य मिल गया है, सैलरी इसी महीने पूरी कर लेंगे, अब सैलरी मिल गई है, शांत हो गए हैं। आर्टिकल 49 में क्या होता है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो भी हमारे राष्ट्र के स्मारक बने हुए हैं उनकी रक्षा करने का हमारा जो है दायित्व होता है, ये हमारे वो है DPSP में आता है आर्टिकल 39 के तहत। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अलग अलग कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है दोनों अलग अलग काम करेंगी, इनमें एक दूसरे में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देने का कार्य करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य। अब देखो 42वां संविधान संशोधन से तुमने क्या क्या जोड़ा था, गरीबी के लिए निशुल्क विधि सहायता किसमें था, आर्टिकल 39 के ए में था। ऐसे ही श्रमिकों के लिए उद्योगों में भागीदारी, अनुच्छेद 43 के ए में हमने देखा था। बच्चों के लिए हमने विकास के अवसर देखे थे आर्टिकल 39 के अंदर, आर्टिकल किसमें 39 के तहत हमने देखा था ना, निःशुल्क कानूनी सहायता वगैरह ये, और बच्चों के विकास के लिए अवसर वगैरह। और पर्यावरण के लिए आर्टिकल 48 का ए, पर्यावरण के लिए कौन सा था, आर्टिकल 48 का ए, जो उसमें था हमारा पर्यावरण और संरक्षण और एवं सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार था। बच्चों के लिए विकास का अवसर था आर्टिकल 39 में। और ये हो जाती तुम्हारी जरा सी छोटी सी क्लास थी, 10-15 मिनट की खत्म। एक बार अगर तुम्हें देखना है तो देखो 4-5 स्लाइड में खत्म हो गई ये क्लास। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि ये किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। कौन से आर्टिकल आते हैं, 36 से 51 आते हैं। कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है, हमने आयरलैंड से इसको लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। इसके बाद ये जो है एक चेक की तरह होता है, किसने कहा था, ये एक चेक के समान है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, केटी शाह ने कहा था। राज्य की आत्मा है, ये किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा। और ये जो है गांधीवादी विचारधारा से जो है प्रेरित है। उसके बाद इसके आर्टिकल्स आ गए तुम्हारे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। फिर इसमें संशोधन जिस जिस आर्टिकल में हुआ है वो हमने देख लिया। और ये तुम्हारी क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। थैंक्स। अगर तुमने क्लास यहाँ तक देखी है शॉर्ट में, तो तुम्हें अगर रिवीजन हुआ है तुम्हारा 10 मिनट और ये जो भी 15-20 मिनट की क्लास है उसमें, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में बता देना भाई साहब सपोर्ट कर दो। अगली वीडियो जो तुम्हारी मिलेगी वो मिलेगी तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज की, और हिस्ट्री में भी हम लोग कर रहे हैं अपना, हिस्ट्री भी देख लेना। और मैथ्स की हमारा आज एक नया चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री और मैथ्स। PYQ क्वेश्चंस भी अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना, कर लेंगे वो भी क्वेश्चंस। वैसे एक क्लास में PYQ क्वेश्चंस की लाऊंगा अगली क्लास से पहले, नेक्स्ट टॉपिक से पहले। और अगर किसी को कोई दिक्कत है
तो वो व्हाट्सएप कर सकता है। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, उनका रिप्लाई कर दिया गया है। 895855 ये नंबर है, उनकी हेल्प कर दी गई है। जिन्होंने जो भी कुछ चाहा था उनको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए नोट्स वगैरह या गाइडेंस वगैरह तो इस पर जो है मैसेज कर सकते हो। नो कॉल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आर अलाउड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।